पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। कल 2 बजे मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज होगा। पीटीआई कोर कमेटी का फैसला, सियासी जमात के साथ इल्हाक से मुताल्लिक भी मामलात पर गौर। और नून लीग का 12 नाराज नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से राबता। नाराज अरकान यकीन दहानी के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। 12 अरकान ने टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान शेड्यूल मुलाकात मुलतवी। अब ये मुलाकात कल होने का इम्कान है। अलीम खान की चौधरी शुजात से मुलाकात कल तक के लिए मौखर। आम इंतखाबात किसी जमात को सादा अक्सरियत न मिल सकी। कौमी असम्बली में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सबसे ज्यादा 100 नशिस्तें लेकर आगे। नून लीग का 73 सीटों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी ताकत। जिस जमात के पास अक्सरियत हो, हुकूमत बनाना उसका हक बनता है। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के मुकम्मल नताइज का इंतजार है, अभी किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। नून लीग या PTI से बात करने का नताइज आने के बाद ही बता सकता हूं। मैं वजीर आजम के लिए PP का नामजद उम्मीदवार हूं। फैसला तब्दील करने के लिए हमें CEC का इजलास बुलाना होगा। नून लीग क़यादत से मुलाकात होगी या नहीं, ये बताने की पोजीशन में नहीं। माजी में PTI के साथ कोई भी डायलॉग कामयाब नहीं रहा। इलेक्शन रिजल्ट ARY पे ही देख रहा था। रात तक लाहौर में जीत रहा था। मोबाइल सर्विस बंद होने से पहले मेरे 61,000 वोट थे। उसके बाद नतीजा बदल गया। कम नशिस्तों के बावजूद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी के लिए दौड़ धूप। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। पीपल्स पार्टी की क़यादत से होने वाली गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। फजल रहमान और MQM से राब्तों की तफसीलात से भी आगाह किया। नवाज शरीफ की आजाद अरकान से भी राब्ते तेज करने की हिदायत। सियासी जमातों से राब्तों के लिए नून लीग ने कमेटी बना दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक हिस्सा होंगे। जराये के मुताबिक नून लीग की पंजाब में शहबाज शरीफ को वजारत आला देने पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग में 24 घंटे के दौरान एक और राब्ता। जराये का कहना है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हुकूमत साजी के लिए फॉर्मूला तय करेंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान रात गए मुलाकात सूदमंद साबित हुई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज मुलाकात का इम्कान है। जिसके पास 50 सीटें नहीं, वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। वफाक में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, हम KP की तरह पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। सबसे दरखास्त है हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, मखसूस नशिस्तें बचाने के लिए MWM में शामिल हो सकते हैं। पार्टी लीडरशिप की मीटिंग में लाएमल तय हो गया, जल्द ऐलान करेंगे। इलेक्शन 2024 किसी जमात को सादा अक्सरियत न मिल सकी। कौमी असम्बली की 265 में से 255 नशिस्तों के सरकारी नताइज आ गए। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सबसे ज्यादा 100 नशिस्तें लेकर आगे। नून लीग का 73 सीटों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी ताकत। MQM ने भी 17 सीटें जीत ली। JUI 3 और IPP सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी। इलेक्शन कमीशन ने NA 88 खुशाब 2 का नतीजा रोक दिया। 26 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग 15 फरवरी को होगी। सिंध असम्बली के हल्का PS 18 का नतीजा भी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, पोलिंग मटेरियल छीने जाने पर PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 90 का नतीजा भी रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने NA 64 से कैसरा इलाही और PP 32 में परवेज इलाही की आरोज के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मुखालिफ उम्मीदवार को भी नोटिस जारी।
NA 130 पर नवाज शरीफ, NA 119 पर मरियम नवाज, NA 117 पर अब्दुल अलीम खान की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया। NA 127 से अता तारड़ की कामयाबी को भी चैलेंज कर दिया गया। NA 71 सियालकोट से रेहाना डार ने लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा गिनती की दरखास्त दे दी। NA 148 मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की जीत भी चैलेंज। शोएब शाहीन का NA 47 के नतीजे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ने दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। शोएब शाहीन कहते हैं फॉर्म 47 में रिजल्ट को तब्दील किया गया, हमारी गैर मौजूदगी में नतीजा मरतब किया गया, ये इक़दाम इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं हर उम्मीदवार का नतीजा पोल होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। हमारी ये जिद्दोजहद जिसके लिए ऐवान सदर में 50 से ज्यादा मीटिंग हुई, नाकाम की गई। हमारी इस अजीम जिद्दोजहद का नुक्ता-ए आगाज है और अब ये तहरीक अवाम अपना हक लेकर ही खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ कराची में धरना, अवाम के मैंडेट पर कब्जा हुआ, अवाम अपना हक लेकर ही ये तहरीक खत्म करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा जुल्म के खिलाफ ना उठे तो भत्ताखोरी और दहशतगर्दी होगी। 2 पट्टे की चप्पल में आने वाले अरबपति बन गए। अवाम ने इलेक्शन कराची के गद्दारों को शिकस्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। अवाम ने आइन पर मुश्तरका एतमाद जाहिर किया। सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। कौम को इंतशार, पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफाबख्श राब्ते की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इलेक्शन के कामयाबी निकात पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा पोलराइजेशन और इंतशार 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। सियासी क़यादत और कारकुनान को जाती मुफादात से बाला होकर हुकूमत, अवामी खिदमत की कोशिशों को हम अहम करना चाहिए। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के इलेक्शन से मुताल्लिक बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आम इंतखाबात से मुताल्लिक बाज ममालिक और तंजीमों के बयानात को देखा है। बाज बयानात के मनफी लहजे पर हैरान है जो इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनजर नहीं रखते। न ही ये बयानात लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आजादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं। पोलिंग स्टेशन पर शफाफियत कायम रही। आरओ ऑफिस में शफाफियत पर समझौता हुआ। आरओ ऑफिस में मुबसरीन को जाने नहीं दिया गया। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। फैफिन ने इब्तदाई मुशाहदा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा मुल्क भर में टर्न आउट 48% रहा। एक अंदाजे के मुताबिक 6 करोड़ वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया। NA 40 में मुबैना धांधली के खिलाफ शिमाली वजीरिस्तान में एहतजाज। मोहसिन दावड़ और साथियों ने आर्मी कैंप गेट के सामने एहतजाज किया। चंद साथी असलहे समेत शरीक थे। पुलिस जराये के मुताबिक रोके जाने पर मोहसिन दावड़ के साथियों ने फायरिंग कर दी। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। ये मेरा तीसरा किला है, सेल नंबर 15। मुझे कुछ नहीं पता, खुदा गवाह के पाकिस्तान की सर एक पे गाड़ी रोके शेख साहब आपने 5000 से वोट लिए, 5000 वोट मिले और मैं हारा हूँ। मैंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को जमानत मिलने पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI और 13 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर।
डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। एडिशनल SHO दीन मोहम्मद शिरानी शहीद। मुकाबले के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए।